बिहार के कटिहार जिले के कुर्सेला में एक ऐसा कॉलेज है जो राजनीति का शिकार है। यहाँ पे जहाँ बच्चों को पठन पाठन करना चाहिए, आज इस क्षेत्र के बच्चे अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए बाहर जा रहे हैं। कुर्सेला फलका समेली के जो बच्चे हैं उनके लिए एकमात्र बीए, बीएससी, बीकॉम के लिए ये कॉलेज है, जहाँ पर यह राजनीति के कारण 4 साल से ना पर ही यहाँ पे एडमिशन किया जा रहा है, ना ही किसी विषय में की पढ़ाई की जा रही है। आइए हम दिखाते हैं कॉलेज की स्थिति। कॉलेज में राजनीति के कारण इसका एप्लीकेशन भी अभी तक रुका हुआ है, जो पूर्णिया यूनिवर्सिटी से मिलना था, जो अभी तक नहीं मिला है। आगे के पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर की ओर जाते हैं। आइए हम दिखाते हैं कॉलेज का और दृश्य। बंद कर देते हैं। के विषय में कोर्ट के तरफ से एक जानकारी आई है, उसके बारे में बताया था, क्या जानकारी है? चूँकि सर्वोदय महाविद्यालय कुर्सेला में आपको लगातार विवाद की स्थिति कुछ लोगों ने बना कर रखा है। कुछ लोग जिनको कि सर्वोदय महाविद्यालय प्रबंध समिति, खासकर पूर्व सांसद श्री नरेश प्रसाद यादव और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मंडल जी, इन लोगों को प्रबंध समिति से आपको बाहर कर दिया गया था। बाहर होने के बाद इन लोगों ने कॉलेज की विधि व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए एक फर्जी कमेटी का निर्माण कर और कॉलेज पर जबरन कब्जा करने का प्रयास भी किया। आज भी कॉलेज की ज़मीन पर पूर्व सांसद का कब्जा है। जो कॉलेज के विकास के लिए जरूरी था वो उनके अधीन है। उनकी सदा यही मंशा रही है कि कॉलेज डिस्टर्ब हो, कॉलेज नहीं चले, कॉलेज बंद हो जाए, ताकि ये 9 एकड़ ज़मीन का समुचित फ़ायदा उनको मिल सके। हम लोग इस मामले को लेकर हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट में हम लोगों ने रिट डाला था, तो हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया है वो डिसीजन किसी के फेवर में भी नहीं आया है। हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, चूँकि ये क्रिमिनल केस का मामला बनता है, इसलिए इसको क्रिमिनल रिट में आप लोग को जाना है। और हम लोग अब क्रिमिनल रिट में जा रहे हैं, लेकिन उन लोग लगातार कॉलेज के संबंध में अफवाह फैला रहे हैं कि हम लोग केस जीत गए, हमारे पक्ष में आ गया। तो जो ऑर्डर शीट है हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, और आज हम लोगों ने जो प्रेस रिलीज रखा है, प्रेस विज्ञप्ति जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इलाके में जो भ्रम उन लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है कि केस उन लोगों ने जीता है, असल में यह मामला नहीं है, बिल्कुल झूठा मामला है। कॉलेज का ऐसा कोर्ट का ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं आया है जिसमें कि किसी के पक्ष में कोई मामला गया हो। क्योंकि वो फर्स्ट डेट था, फर्स्ट डेट में ही क्रिमिनल रिट डालने के लिए हम लोगों को डायरेक्शन दिया गया है, ना कि किसी के हक में कोई फैसला गया है। कॉलेज का केस जो है वो हम जीत गए हैं, ऐसा अफवाह जो है फैलाया जा रहा है, इस विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, हाईकोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि ये मामला क्रिमिनल है। यहाँ पे जो आरोप हम लोगों ने लगाया है हाईकोर्ट में पूर्व सांसद महोदय के ऊपर कि उन्होंने लगभग 1 करोड़ 26 लाख का घपला किया है, गबन किया है, और इसी आरोप में उनको यहाँ कमेटी से निष्कासित कर दिया गया है। तो जब जो निष्कासित लोग हैं, जिनको निष्कासित कर दिया गया, गबन के आरोप में निष्कासित कर दिया गया, 34 साल से वो इस सारी ज़मीन को जोत कर उसका फसल खा रहे हैं, 1 रुपया भी कॉलेज के निर्माण में नहीं दिया,
और आज भी कॉलेज की ज़मीन को छोड़ने के लिए कॉलेज के लिए तैयार नहीं। इसी के खिलाफ हम लोग कोर्ट गए थे, तो उन्होंने कहा है हाई कोर्ट के हमारे जस्टिस महोदय ने कि चूँकि ये मामला गबन का है, अपराध का है, क्राइम का है, इसलिए ये क्रिमिनल रीट डालना चाहिए। हम लोगों ने सिविल रीट डाला था CWJC, उन्होंने कहा कि इसका रिसोर्स है, क्रिमिनल रीट में जाइए, और ये कह के उन्होंने एप्लीकेशन हमारा खारिज कर दिया कि आप उस जो प्रॉपर रीट है उसमें जाइए। अब इसमें से चूँकि हम लोगों ने आवेदन डाला था, हम लोग एप्लीकेंट हैं, हमारे एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया। कोई सुनवाई नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग का एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया कि आप क्रिमिनल केस में जाइए। तो वो कहाँ से जीत गए, कैसे जीत गए? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो झूठ सांसद महोदय इलाके में पूर्व सांसद महोदय फैला रहे हैं, हम जीत गए। अगर एक लाइन भी उनके पक्ष में कोर्ट ने दिया होगा तो मैं पूरी जनता के सामने अपने आप को मुजरिम के रूप में उपस्थित करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये एक इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया इन्होंने। 34 साल तक सांसद रहते हुए भी इन्होंने यहाँ कॉलेज नहीं बनाया, और कॉलेज का ज़मीन सिर्फ खाने का इस्तेमाल किया, खाने का उपयोग किया। तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हम लोग फिर से दोबारा क्रिमिनल कोर्ट में जा रहे हैं। अब उनके ऊपर गबन का मामला चलेगा, अब उनके ऊपर क्रिमिनल ऑफेंस चलेगा, इसलिए डायरेक्शन दिया हम लोगों को। तो इसमें कहीं से भी जो उन्होंने प्रचार किया है, जो फर्जी कमेटी है, उस फर्जी कमेटी का वो पढ़े लिखे लोग हैं नहीं, ज़्यादातर उसमें क्रिमिनल है। कोई उनका अध्यक्ष ही ऐसा है जो गबन के आरोप में जेल में सज़ा काट के आया है। वो राजेंद्र मंडल जी जेल में रह के आए हैं। डीएम तक को उसके चलते कटिहार के डीएम को जेल जाना पड़ा। साक्षरता में सालों साल जेल में रहे। तो वहाँ सारे घोटालेबाज इकट्ठे हुए हैं, क्रिमिनल इकट्ठे हुए हैं, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि किसी तरह कॉलेज को बर्बाद कर दिया। हम लोग इसका विरोध करते हैं और हम लोग फिर से कोर्ट में जा रहे हैं। ये आप लोगों के माध्यम से इलाके की जनता को जानकारी देना चाहते हैं। उन्होंने कोई केस नहीं जीता है, वो झूठी अफवाह फैला रहे हैं, और हम लोग जो बात कह रहे हैं उसका हमारे पास प्रमाण है, ऑर्डर शीट है। कोई भी आदमी ऑर्डर शीट देख सकता है, क्या ऑर्डर है, क्या कोर्ट ने ऑर्डर किया। हम सबूत के साथ हमने सारे सोशल मीडिया पर, आप लोग को भी उसकी कॉपी देंगे, सारे सोशल मीडिया पे हम लोगों ने डाल दिया है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर क्या है, उसमें उस ऑर्डर में उनके लिए क्या टिप्पणी की गई है, ज़रा आप लोग पढ़ लीजिए। उन लोग के खिलाफ ही टिप्पणी की गई है। पंचायत के और कमेटी के सदस्य भी हैं। तो ये सब जो अभी कॉलेज में चल रहे हैं, इसके बारे में आप क्या करते हैं? हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। उनका जो आदेश आया है, दूसरी रीट तैयार की जाएगी। और बहुत ज़्यादा अफवाह फैला रहे हैं। वो दूसरा कमेटी बना था नया कमेटी, वो अफवाह पूरा क्षेत्र में फैला दिए। हम जजमेंट ले लिए, अब कॉलेज से खरीद देना है। ये तो वह कमेटी फर्जी है। इस कॉलेज के निर्माण में हम भूमिका हम लोगों ने निभाया है। हम थे, भाई सिंटू थे, विनोद झा था, और कमेटी के जो लोग थे, हम लोग काफ़ी मेहनत करके कॉलेज यहाँ तक लाए। इस कॉलेज पर उसका गलत नज़र है, हड़पने की नीति है। हम उसका विरोध करते हैं। कॉलेज चलना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। क्षेत्र में शिक्षा की कमी है, यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। बहुत मेहनत से शुरुआती दौर में ही विवाद हुआ है। वो जमीन देना नहीं चाहते थे। जमीन क्या उन्हीं का है? उनकी ज़मीन नहीं है, कॉलेज के नाम से जमीन है। कॉलेज के नाम से रजिस्ट्री ज़मीन है ये, लेकिन उनका नीति गड़बड़ था, हड़प नीति वाला नीति है। इसलिए हम लोग कॉलेज का निर्माण कराए चंदा चिट्ठा करके। वो नहीं चाहते कॉलेज चली क्षेत्र में, ये जमीन पर उसका गलत नजर है।